लास्ट वीडियो में मैं आपको बता रहा था कि जो चीजें आज आप करना चाहते हैं ना, जो आपके डिजायर्स आज के हैं, वो आज के नहीं है, वो बहुत पहले के, काफी लाइफ पहले आपने वो डिजायर किया होगा। अरिजीत सिंह जो है, अरिजीत सिंह आपको क्या लग रहा है इस लाइफ में म्यूजिशियन बने? नहीं, वो किसी और ही लाइफ में म्यूजिशियन वगैरह सब बन चुके थे, सब सीख चुके थे। इस लाइफ में उनको आना था और खुद को तराशना था और परफॉर्म करना था, एंड दैट्स इट। वरना आप देखिए कि जो उनको पॉपुलैरिटी मिली है, जो सक्सेस उनको मिली है, वो क्या किसी और सिंगर को मिली है? बहुत सारे उनके समकालीन है, बहुत सारे उनसे एज में बड़े हैं, उनसे छोटे हैं, बट अरिजीत सिंह इज अरिजीत सिंह। नो डाउट वो बहुत अच्छे सिंगर है, ऐसा है ही नहीं कि वो अच्छे सिंगर नहीं है और उनको चीजें लक से मिल गई, नहीं। मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिसको आप लक मानते हैं वो भी आपका ही कर्म है। वो भाग्य जो है ना, वो कहीं और से नहीं आया, वो आपके ही पिछले लाइफ के कर्माज है। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को, अर्जुन ने पूछा भगवान से कि भगवान आपने बोला कि कर्म का तो कोई आप एस्केप नहीं है, कर्म तो करना ही है, ठीक है, लेकिन भगवान आपने कहा कि मैं अगर हारता हूँ, मैं अगर मर जाता हूँ तो मुझे स्वर्ग मिलेगा, मैं जीतता हूँ तो मुझे राज मिलेगा। मैं कहता हूँ मैं मान लो मर गया तो इतनी जो मैंने संघर्ष करा, इतना जो मैंने मेहनत करी किसी भी चीज के लिए, उसका तो कोई मूल्य नहीं रह जाएगा मेरी लाइफ में, उसकी कोई रिजल्ट ही नहीं मिलेगा मुझे उसको। तो भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि अर्जुन ऐसा नहीं है, इतना कर्म तुमने किया है ना, जितनी मेहनत तुमने करी है, नेचर इतना क्रूअल नहीं है। नेचर का विधान बहुत सिंपल है, नेचर का प्रॉमिस बहुत सिंपल है कि जो काम आपने इस लाइफ में कर लिया है, अगले लाइफ में जब आप इसी चीज को स्टार्ट करोगे तो बाकियों से कम मेहनत लगेगी, बाकियों से कम एफर्ट में आप वो चीज कर पाओगे जो अब वो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास एक लेवरेज है जो आपने पहले से बनाया हुआ है। सचिन तेंदुलकर इस जन्म में क्रिकेट खेलना नहीं सीखे हैं, क्रिकेट वो किसी और ही जन्म में खेलना सीख चुके थे। इस जन्म में तो बस उन्हें आगे परफॉर्म करना था। अब लोगों को लगेगा, लोग बोलेंगे नहीं उन्होंने तो बहुत प्रैक्टिस करी है, बहुत मेहनत करी। मैं कहता हूँ बहुत सारे क्रिकेटर्स होंगे जिन्होंने सचिन सर से भी ज्यादा मेहनत करी होगी, वो सचिन सर तो नहीं बन सकते ना, वो सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकते। और बहुत सारे, और मैं एग्जाम्पल बहुत अच्छा दे सकता हूँ आपको, रोहित शर्मा का, वीरेंद्र सहवाग का मैं एग्जांपल आपको दे सकता हूँ। इन प्लेयर्स को जब आप खेलते देखते हैं ना, तो आपको लगेगा कि यार इनको तो ये तो मतलब इतना फुटवर्क नहीं है, इतना एजिलिटी नहीं है, ये उनको तो बड़ा पाव बोल के लोग चढ़ाते हैं रोहित शर्मा को, और इनके बारे में बोला जाता था वीरेंद्र सहवाग के बारे में कि इनके तो पैर ही नहीं चलते। लेकिन वो उनको जरूरत ही नहीं है पैर चलाने की, वो खड़े खड़े जब वो बंदा बाउंड्री मार सकता है, वो खड़े खड़े उसने 300 बना दिए, 200 बना दिए। हाईएस्ट रन स्कोरर रोहित शर्मा है 264 की, ट्रिपल 200 सबके, ठीक है, 3 बार उन्होंने 200 मारे, 2 शतक मारे। तो ये किसके पास है? ये कोई नहीं कर पाया, बट ही इज नेचुरल, ही इज गॉड गिफ्टेड। सब मानते हैं ही इज गॉड गिफ्टेड। तो रोहित शर्मा ने ये कोई इस जन्म में नहीं खेलना सीखा है, रोहित शर्मा किसी और ही जन्म में ये सब पहले से ही ये सारी चीजें करके आ चुके हैं। यहाँ पे वो परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। आपकी आर्ट को ना परफॉर्म करने का मौका चाहिए, और वो परफॉर्मेंस आप पहले परफॉर्म नहीं कर सकते, बिना सीखे परफॉर्मेंस नहीं हो सकती, पहले सीखा जाता है फिर परफॉर्मेंस होती है। ऑब्वियसली बात है, आप रोहित शर्मा बनने की सोचोगे, आप नहीं बन सकते, नहीं बन सकते, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आप सचिन भी नहीं बन सकते, इनफैक्ट और कोई क्या, अर्जुन तेंदुलकर है, वो भी शायद अपने फादर जैसे नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसके पीछे बहुत सारे स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं। अगर आप उनको समझने की कोशिश नहीं करेंगे और आप उसी लूप में फंसे रहेंगे तो आप फंसे ही रहेंगे, आप निकल नहीं पाएंगे उससे।